मल्टीप्लेक्स में अगले साल बेहतर फिल्मों के रिलीज होने की उम्मीद है और इस संभावना के बीच प्रीमियम स्क्रीन के बढ़ते चलन की वजह से 2026 के दौरान फिल्मों की टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। मल्टीप्लेक्सेस को बड़ा कंपटीशन ओटीटी प्लेयर्स से भी मिल रहा है। ऐसे में अपने बिजनेस मॉडल को दुरुस्त करने के लिए ये बढ़ोतरी की संभावना पुख्ता बताई जा रही है। सर, कितनी बढ़ोतरी की संभावना आपको दिख रही है? शुभम, अगर गौर से देखें, जो लोग थिएटर जाते हैं, रेगुलर सिनेमा देखने जाते हैं, उनको इस बात का अंदाज होगा कि पिछले 5 महीनों में जो एवरेज मूवी टिकट प्राइसेस हैं उनमें धीमे धीमे की बढ़ोतरी हुई और अब ये 47% तक बढ़े। 2020 में 91 पर थे, अब ये करीब करीब एवरेज जो टिकट है वो 134 रुपये के आसपास था 2024-25 में। जो बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है जैसे कि पीवीआर, आइनॉक्स, इन्होंने एवरेज टिकट प्राइस को 260 रुपये औसत कर दिया है देश के भीतर, जो कि करीब 2 से 8% की सालाना बढ़ोतरी हमें नियमित रूप से इसमें दिखाई दे रही है। तो कीमतें तो टिकट बढ़ रही हैं। फिल्में जब अच्छी फिल्में चलती हैं, लंबे समय तक रहती हैं, बॉक्स ऑफिस पर सफल होती हैं, तो कंपनियों के पास मौका होता है कि वो अपनी मूवी टिकट्स को बढ़ाएं। दूसरा है कि थीमेटिक थिएटर्स बन रहे हैं, प्रीमियम थिएटर्स बन रहे हैं, जहां पर ऐसी प्रीमियम सीट्स हैं जिसमें लोग ज़्यादा पैसा देकर ज़्यादा आरामदेह ढंग से मूवी देखते हैं। तो वो एक अलग फॉर्मेट है जो धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। माना जा रहा है कि 2026 में 4 से 6% तक की बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है मूवी की टिकट्स में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जब बड़ी रिलीज़ आती हैं तो सीट्स की डिमांड ज़्यादा होती है और ऐसे मौके पर दूसरा ये कि इस बात की भी संभावना दिख रही है कि IMAX और 4DX जैसे जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, नए स्क्रीन्स आए हैं, उन स्क्रीन्स पर दिखाई जाने वाली मूवीज़ के लिए हो सकता है थिएटर थोड़ा अधिक या अलग से एडिशनल चार्ज करना शुरू करें। तो एक तो ग्रेजुअल इंक्रीज होगी और दूसरी ये है कि जो हाईटेक स्क्रीन्स हैं उनके लिए थोड़ा अधिक पैसा मांगा जाएगा। तो यानी कि अगले साल मूवी देखने का खर्चा आपका बढ़ सकता है। जीएसटी कटौती को लागू हुए 1 तिमाही हो चुकी है और कटौती की वजह से एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर तिमाही में अब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री की ग्रोथ 9 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की दिसंबर तिमाही में ये ग्रोथ 7% की थी। 22 सितंबर से त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ देश में जीएसटी की कटौती लागू हुई थी। सर, क्या बता रहे हैं पहली तिमाही के आंकड़े? पहले तिमाही के आंकड़ों में 2 महत्वपूर्ण रुख निकल कर आए कि एक तो जीएसटी घटा, हमने देखा आम खपत की चीज़ों पर जीएसटी 5% हो गया, जिन पर 12 से 18% लगता था। बेसिक प्रोडक्ट्स को छूट भी मिली, कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% बढ़ा। जो बड़ा असर दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि नए रेट्स की छाया में वॉल्यूम ग्रोथ कम रही, वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि इसकी वजह थी कि पुराना स्टॉक खत्म हुआ और नए MRP लगाए गए। तो जो कंपनियों ने अपने नतीजों में शिकायत की थी या बताया था कि जीएसटी की कटौती के बाद वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं आई, वो बात बिल्कुल सही थी। HUL, डाबर जैसी कंपनियों की बिक्री धीमी रही। तो कंपनियों के नजरिए से या निवेशकों के नजरिए से देखें, जिनको जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं और जो अगली तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि इतना बड़ा असर नहीं आया वॉल्यूम की ग्रोथ में। पर उम्मीद यह है कि अगली तिमाही शायद थोड़ी बेहतर हो सकती है। सर, एक और सवाल है यहाँ पे। सर, अगली तिमाही में जो आप कह रहे हैं कि और बेहतर हो सकती है, किस तरीके के रुझान आपको लगता है देखने को मिल सकते हैं? जीएसटी प्रशासन ने मान रहा है कि जीएसटी की अस्थिरता अब स्थिर हो गई है, रिफंड के मामले सुलझ गए हैं, टैक्स स्ट्रक्चर आ गया है, पुराने स्टॉक्स क्लियर हो गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में रूरल एरिया से डिमांड बढ़ने की संभावना है। गांवों में बिक्री थोड़ी ज़्यादा तेज होगी, खासतौर पर जो छोटे पैक वाली चीज़ें हैं। कंपनियों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, छोटे पैक्स पर ध्यान देना शुरू किया है, तो वहाँ से अब डिमांड आना शुरू होगी। ऑनलाइन भी मांग बढ़नी शुरू होगी। दूसरा है कि कंपनियाँ सीधे कीमतें पास ऑन नहीं कर रही हैं, बल्कि ग्रामेज में बदलाव करके, पैकेजिंग में बदलाव करके के चीज़ों को बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन प्रीमियम उत्पादों पर अभी भी बहुत बड़ा असर जीएसटी की कटौती का नहीं दिखा है। तो अगले 3 महीने के भीतर हमें एफएमसीजी मार्केट से तस्वीर दिखाई देगी कि जीएसटी की कटौती का फायदा किन उत्पादों पर सबसे ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ में भी और वैल्यू ग्रोथ में भी। क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ में अगर सस्ते सामान बिकते हैं जिन पर ड्यूटी कम हुई है तो खपत तो उनकी बढ़ेगी, पर कंपनियों के नतीजों में और सरकार के टैक्स में पर उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रीमियम उत्पादों की बिक्री अगर बढ़ती है तो कंपनियों के लिए मुनाफे बेहतर होंगे और इसीलिए एफएमसीजी कंपनियाँ अगली तिमाही को लेकर फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि बाजार कैसे रिएक्ट करेगा।